नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। देश के बड़े खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने कुछ समय पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। उन्हें किसान सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। आज उन्होंने अपना पदभार है जो वो संभाल लिया है। इस मौके पर कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह भी थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा ने। देश की अर्थव्यवस्था का आधार जो किसान है, खेत मजदूर है, उसकी ओर ये सरकार विमुख है, उदासीन है। आज भी जो हमारे हरियाणा पंजाब की मंडियों का हाल है, किसानों का हाल है, आड़तियों का हाल है, तो उसको कैसे बयान करें। किसी भी मंडी में जाएं तो साफ पता चल जाएगा कि कैसे इनकी बदहाली हो रही है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। देश को आगे बढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। देश को अगर आगे बढ़ाना होगा तो किसानों को और खेत मजदूरों को, उनके ऊपर अगर सरकार या कोई भी समाज ध्यान नहीं देगा तो देश का वो हाल हो जाएगा जो पहले आज़ादी से बहुत पहले हुआ था। देश को आगे लेकर आए और हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है। उसमें योगदान किसानों का, खेत मजदूरों का बना रहे, अहमियत हो, उनकी आवाज़ उठाएं। देश का किसानों का, खेत मजदूरों का बना रहे, अहमियत हो, उनकी आवाज़ उठाएं। इसके लिए मैं हमारे भाई बजरंग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, आप सब जानते हैं, जो हमारे किसानी की आवाज़ जिनके सर पर हम करते हैं, सर छोटू राम उनके नाती हैं। ये भी कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगी कि अपने जनशब्द आप सभी साथियों को जो यहाँ उपस्थित हैं, नमस्कार। हमारे कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता और महामंत्री हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बहन शैलजा जी, और अध्यक्ष किसान कांग्रेस कहिए या कांग्रेस में किसान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। मुझे अभी तक याद है कि नीलम संजय रेड्डी जब अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, तो उस समय से भी इसको काफी तेजी दी गई थी, एक डिपार्टमेंट के रूप में, पहले सेल के रूप में। और अब जैसे खैरा जी हैं, इनको वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में इनका साथ देने के लिए बजरंग पूनिया जी को ये काम सौंपा गया है। और बजरंग पूनिया जी इस काम को उसी शैली से करें जिस शैली से इन्होंने कुश्ती लड़ने का काम किया था। उससे भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वो तो चंद लोगों के बीच में मुकाबला होता है, चाहे ओलंपिक हो और चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाड हो और चाहे अपने देश के हो। लेकिन यहाँ तो करोड़ों किसानों की जीविका का सवाल है। और कई चीजों में मेरा अपना खुद का विचार अलग है। मैं ये समझता हूँ कि इस देश की अर्थव्यवस्था, जिसको लोग कहते हैं कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हो सकता है 2, 4, 5 साल के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन उसमें किसानी का हक कितना है और कमेरे वर्ग का हक कितना है, ये सवाल हैं जिनको लेके बजरंग पूनिया जी युवा किसान को जोड़ने का काम करेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं किसानी में मैं उसके विपरीत सोचता हूं। किसान कोई आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक। मैं ये कहता हूं कि अगर राजनीतिक तौर पे लड़ाई किसानी की नहीं लड़ी जाएगी तो गैर राजनीतिक संगठन तो बहुत हैं इस देश में, और राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़ने का जरूरत इसलिए है। मैं आपको एक उदाहरण देके, छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं कि अभी कोई 5-4 साल पहले की बात है, एक बेंगलुरु में एक सम्मेलन हुआ कॉफी पैदा करने वाले किसानों का, और वहां विदेशों से भी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे वो आए हुए थे। एक किसान से पूछा कि ये बताओ कि एक 5 सितारा होटल में एक कप कॉफी 200 रुपए में मिलती है, इसमें तुम्हारा कितना हिस्सा है? उस किसान ने कहा कि साहब हम तो पैदा करते हैं कॉफी और उसको मार्केट में बेच देते हैं, उससे आगे तो हमें कुछ नहीं पता। तो उस अर्थशास्त्री ने, कृषि अर्थशास्त्री ने कहा कि जो 200 रुपए का कॉफी का कप है उसमें किसान पैदा करने वाले को सिर्फ 2 रुपया हिस्सा है उसमें। ऐसी अर्थव्यवस्था में अगर हम तीसरी भी बड़ी इकोनॉमी बन जाए तो उसका इस देश की 52% लोगों को फायदा क्या है? तो ये लड़ाई आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे ज्यादा जरूरी है, उसका राजनीतिक तौर पे लड़ा जाए। और राजनीतिक तौर पे तब लड़ सकते हैं जब हम इतना बड़ा संगठन किसानों का एक कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा करें, जिससे कि खुद किसान जो अनेकों यूनियन में बंटा हुआ है वो खुद ये महसूस करे कि हाँ, लड़ाई तो राजनीतिक तौर पे लड़नी है और राजनीतिक बन के लड़नी है। जिस दिन इसमें हम कामयाब हो गए उस दिन किसान को हिस्सा मिलेगा इस देश की अर्थव्यवस्था में।